माननीय द्रौपदी मुर्मू जी का शुभेच्छा संदेश। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय गुजरात जोन 21 दिसंबर 2025 को अपनी 60वीं वर्षगांठ मना रहा है। संगठन के प्रारंभिक वर्षों से ही गुजरात जोन द्वारा निभाई गई सक्रिय एवं महत्वपूर्ण भूमिका प्रशंसनीय रही है। हीरक जयंती वर्ष के अंतर्गत ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित पीस अपील एवं गुजरात के शहरों और गांवों में की गई शांति पद यात्रा ने समाज में शांति और सकारात्मकता के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुझे विश्वास है कि हीरक जयंती के समापन पर विश्व ध्यान दिवस के उपलक्ष्य में होने वाला शांति समारोह सफल रहेगा। मैं इस समारोह से जुड़े सभी सदस्यों को बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूं कि इसके सफल आयोजन की मंगल कामना करती हूं। द्रौपदी मुर्मू। प्रजापिता ब्रह्माकुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालयના ગુજરાત ઝોનની હીરક જયંતિ તથા વર્લ્ડ મેડિટેશન ડે નિમિત્તે આયોજિત શાંતિ અનુભૂતિ દિવ્ય સમારોહમાં ઉપસ્થિત સૌને મારા નમસ્કાર। ઓમ શાંતિ। 1965થી ગુજરાતમાં પ્રારંભ થયેલું આ પવિત્ર દૈવી કાર્ય આજે વિશાળ રૂપ લઈને શાંતિ, પવિત્રતા અને સદ્ગુણોના સંસ્કારને જનમાનસમાં પ્રસ્થાપિત કરી રહ્યું છે। આ ઝોન દ્વારા 500થી વધુ સેવા કેન્દ્રો, અસંખ્ય ગીતા પાઠશાળાઓ અને નિષ્કામ ભાવથી સમાજ સેવાના ઉન્નત કાર્યો થઈ રહ્યા છે। 21મી ડિસેમ્બર વર્લ્ડ મેડિટેશન ડે ઉજવાય છે। આપણી પાસે તો અત્યંત સમૃદ્ધ સાંસ્કૃતિક તથા ધ્યાન, યોગ અને આધ્યાત્મિકનો વારસો છે। વિશ્વ નેતા અને આપણા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ભારતના ભવ્ય યોગ વારસાને વિશ્વ સમક્ષ પ્રસ્તુત કરવાનું યુગ કાર્ય કર્યું છે। આખી દુનિયાને યોગનું મહત્વ વડાપ્રધાનશ્રીએ સમજાવ્યું અને યુએન દ્વારા 21મી જૂનને વિશ્વ સ્તરે આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે। આદરણીય મોદી સાહેબે ધ્યાનને વ્યક્તિના જીવન તેમજ સમાજ અને સમગ્ર વિશ્વમાં શાંતિ અને સુમેળ લાવવાનો શક્તિશાળી માર્ગ કહ્યો છે। આપણી આધ્યાત્મિકતા આપણને દરેક પગલે શાંતિનો માર્ગ પણ બતાવે છે। આત્મસંયમથી આત્મજ્ઞાન, આત્મજ્ઞાનથી આત્મસાક્ષાત્કાર અને આત્મસાક્ષાત્કારથી મોક્ષ। બ્રહ્માકુમારી સંસ્થા આવા વિશ્વ શાંતિ અને માનવ કલ્યાણના કાર્યો કરવાની દિશામાં ખૂબ મહત્વનું કામ કરી રહી છે। વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ આપેલા વિકસિત ભારત 2047ના સંકલ્પને તમે સૌ આવા જ ઉત્સાહ, સમર્પણ અને ઈશ્વરીય શક્તિ સાથે સાકાર કરશો એવો મને વિશ્વાસ છે। શાંતિ અનુભૂતિ દિવ્ય સમારોહના આ આયોજન માટે બ્રહ્માકુમારી સંસ્થા અને આયોજકોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું। ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ, જય જય ગરવી ગુજરાત। ओम शांति। धूमधाम से आयोजन करके सारा परिवार इकट्ठा होकर मना रहे हैं। जब सेवा शुरू हुई और आप लोग सभी बहुत प्रेम से, धूमधाम से, उमंग उत्साह से आज का दिन मना रहे हैं। मन तो मेरा भी है, लेकिन सिर्फ हम इसी प्रकार से मिल पा रहे हैं और तो बाकी सब तरफ से सब भाई बहन शामिल हो रहे हैं प्रोग्राम में। सभी निमित्त बने हुए भाई बहनों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बाबा तो सदाई, मैंने जैसे कहा कि आप दिल तक नशीन हैं, तो इसलिए बाबा का प्रेम, बाबा का सिर पर हाथ, बाबा की छत्र छाया सदा आप सब पर है।
और मैं फिर से आप सबको बहुत बहुत मुबारक, शुभ भावना, शुभकामना और साथ साथ बाबा का याद प्यार स्वीकार हो। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय गुजरात जोन को 60वां बरस का मंगल डायमंड जुबली वर्ष की जब उजवनी कर रहे हैं, तब विश्व में शांति का माहौल हर एक हिंदू समाज हो चाहे कोई भी समाज हो, समरसता के भाव के रूप से ऐसा इस संस्था के द्वारा कार्य हो रहा है। इस कार्य में उन्होंने एक सबसे बड़ी एक शांति पद यात्रा का भी आयोजन किया था। इस सनातन की परंपरा में उनके संस्था के द्वारा अनेक सेवाकीय परोपकारी कार्य होता रहा है। विशेष में 60 वर्ष जब परिपूर्ण हो रहा है, जुबली वर्ष उजव रहे गुजरात की इस पावन धरा पे, तब हम भगवान जगन्नाथ जी का खूब हृदय से हम मंगल कामना और प्रार्थना करते हैं। और इस संस्था से जगन्नाथ मंदिर का वर्षों से जुना नाता जुड़ा हुआ है। इस संस्था के लिए हम खूब खूब धन्यवाद देते हैं, खूब खूब साधुवाद देते हैं, खूब खूब मंगल कामना करते हैं। सभी को जय जगन्नाथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्यंत दयावान और कृपाशील ईश्वर के नाम से आदरणीय बहनों और भाइयों, ब्रह्मा कुमारीज गुजरात की ओर से जो डायमंड जुबली सेलिब्रेशंस मनाया जा रहा है, और गुजरात में ब्रह्मा कुमारीज की स्पिरिचुअल सेवाओं के 60 सफल साल पूरे हुए हैं। और इस मौके पर 21 दिसंबर को जो वर्ल्ड मेडिटेशन डे है, उस पर ब्रह्मा कुमारीज गुजरात की ओर से एक्सपीरियंस द पावर ऑफ साइलेंस, मौन की शक्ति की अनुभूति के नाम से जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, मैं ब्रह्मा कुमारीज को, ब्रह्मा कुमारी गुजरात की पूरी टीम को और सभी ब्रह्मा कुमारी बहनों और ब्रह्मा कुमार भाइयों को इस मौके पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और जमात इस्लामी स्वयं भी वो ये चाहती है कि हमारे समाज का निर्माण नैतिक मूल्यों के आधार पर हो। मैं आशा करता हूं कि ब्रह्मा कुमारीज का ये डायमंड जुबली अभियान बहुत सफल रहेगा और मैं खुद भी इसमें शरीक रहूंगा। आप सभी को एक बार फिर से शुभकामनाएं और धन्यवाद। Om Shanti. When I am in meditation and when I become aware of myself, I realize that I am made in the image of God and the likeness of God. I become God's living being. And when I become aware of this, I also become aware that all my brothers and sisters whom I meet are also divine. Loving them will bring about peace within me and in the world outside. Loving the beautiful nature that God has created will also bring about peace. The animals, the birds, the skies, loving the creatures on this earth, all in the sea. When we love them, we bring about peace in one's heart, peace around the world. Om Shanti. ओम शांति। गुजरात जोन की ये डायमंड जुबली ईयर चल रहा है, तो इस समय डायमंड जुबली है। सभी गुजरात वालों ने बहुत मेहनत की है और कर रहे हैं। बाबा का पैगाम
जन जन तक पहुंचाने के लिए शुरू में गुजरात जोन इंचार्ज हमारी सरला दीदी ने बहुत मेहनत की। साथ में जो इनके सब जोन बने हुए हैं 13, 14 वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। अभी इनको संकल्प आया तो कोई नया प्रोग्राम रख के पूरे विश्व को संदेश देना है, बाबा की प्रत्यक्षता का झंडा लहराना है। तो बहुत खुशी की बात है। तन मन धन से, संकल्प श्वास शक्ति से हर एक सेवा में निरंतर लगा हुआ है। तो डायमंड जुबली की सभी को, भाई बहनों को भी, टीचर्स को भी, सबको बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो, मुबारक हो। साथ साथ जो वर्ल्ड साइलेंस डे अनाउंस हुआ है 21 तारीख, तो साइलेंस डे की भी सबको मुबारक हो। सभी स्पेशल साइलेंस में रहेंगे, साइलेंस का दान पूरी विश्व को देंगे, जिससे सबके अंदर चारों तरफ साइलेंस के वाइब्रेशन फैलेंगे। तो शांति डे की भी बहुत बहुत सबको बधाई हो, मुबारक हो। ओम शांति। नमस्कार। आदरणीय भारती दीदी जो गुजरात के डायरेक्टर हैं, गुजरात जोन के, और पूरे गुजरात के विशाल ब्रह्मा कुमारी समुदाय के परिवार, मैं सभी को आज मेरा प्रणाम करती हूँ। पहले तो सबको 60 साल आपके पूरे हुए और आपका जिस हीरक महोत्सव का जो उत्सव चल रहा है उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और अभिनंदन भी देती हूँ। यदि आप सुख चाहते हैं तो पहले अपने मन को प्रसन्न करने की ज़रूरत है। इसी प्रकार अगर हम इस विश्व में शांति चाहते हैं तो पहले हमारे मन में शांति लाने की ज़रूरत है। मनुष्य मात्र को शांति नहीं कि हमें पर्यावरण में भी शांति चाहिए, पूरे जो जीव जंतु हैं उनको भी शांति चाहिए। तो ये जो शांति का जो संदेश हम विश्व को दे रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। विश्व में ये बिलियन मिनट्स ऑफ पीस इसका प्रसार होगा तो ज़रूर उसका एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट होने वाला है। तो मैं सभी को, खास करके ब्रह्मा कुमारी परिवार को, कि आपने ये सुंदर विचार आपके मन में आया और आपने इस विचार का प्रसार किया है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्य में जुड़े रहने के लिए आपको मैं धन्यवाद देती हूँ। अंत में सर्वे भवन्तु सुखिनम, सर्वे भवन्तु निरामय, यह कहकर मैं अपना संदेश विराम देती हूँ। धन्यवाद। Namaskar. It is an honor for me to share my thoughts on this occasion of Diamond Jubilee of Prajapita Brahma Kumaris, an esteemed and well-known organization. Your humble initiative to commemorate the World Meditation Day by experiencing the power of silence is an initiative to support the noble cause of global peace. As a space scientist, I can easily relate to Prajapita Brahma Kumari's concept of space, which actually means the inner space exploration to transform our lives
to serve the humanity for a better tomorrow. We often underestimate the power of silence, which holds immense strength and source of success. It can help overcome doubt, despair, and uncertainty. While both our organizations work for common man, society, and country, as envisaged by the father of Indian space program, Dr. Vikram Sarabhai, one thing stands common is the space. I congratulate and extend my heartfelt greetings to all the leaders, dignitaries at Brahma Kumaris who have gathered here, and applaud the presence of 60,000 enlightened souls participating in this mega event of your esteemed organization. Thank you. Namaskar. बिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील प्रोजेक्ट का जो कार्यक्रम प्रजापति ब्रह्म कुमारी गुजरात प्रांत के द्वारा किया गया है, ये एक बहुत सराहनीय कार्य है और इस प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने समाज के सभी वर्गों को जो जोड़ने का प्रयास किया है वो अपने आप में एक सराहनीय है। और भारत विश्व में हमेशा शांति के प्रयास और शांति की बात करता है। आज का इस कालखंड में जहाँ विश्व में कई देशों में अपने आप में जो कलह में जुड़ा हुआ है, उसमें ये जो शांति का प्रयास जो किया जा रहा है वो एक अनोखा प्रयास है। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ में है और इस कार्यक्रम को सब मिलकर सफल बनाएं। नमस्ते। હું ચંદુભાઈ વિરાણી, બાલાજી વેફર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ। વિશ્વમાં વધારે સુખી થવાની દોડમાં માણસ શાંતિ મેળવવાને બદલે વધી સુખી થવાની દોડમાં અશાંતિ તરફ જઈ રહ્યા છે। ત્યારે આ બ્રહ્મા કુમારીજી એના પોતાના સર્વસ્વ છોડી અને આ સમાજ માટેના કાર્ય કરે છે। એમાં મેઇન ઉદ્દેશ છે શાંતિ, ઓમ શાંતિ। બ્રહ્મા કુમારી હીરક જયંતિ ઉજવાઈ રહી છે, એનો મને બહુ ગર્વ છે। परवाने जग में फैले उजाले दीवाने, हर रंग हर चेहरा हर आवाज बोले, मिलकर चलो यही है जहां। प्रेम के परवाने जोश से जग जगमगाने, प्रेम के परवाने आए हैं प्रेम का संदेश सुनाने। I love myself. I love my life. I am unique creation of God. खुशियों का गुलिस्तां मेरा ये संसार है, दुनिया में सबसे प्यारा ये परिवार है। खुशियों का गुलिस्तां मेरा ये संसार है, दुनिया में सबसे प्यारा ये परिवार है। हाँ, सुख में हो या दुख में हम सब साथ हैं, हर बार है बार बार है। खुशियों का गुलिस्तां मेरा ये संसार है, दुनिया में सबसे प्यारा
વાહ મારો પરિવાર, વાહ પરિવારનો નિસ્વાર્થ પ્યાર. मेरे मीठे बच्चे, मैं तुम आत्माओं का पिता, इस सारी सृष्टि का रचनाकार, शिव कल्याणकारी हूं. मैं तो प्रेम का सागर हूं, दया और करुणा का परम स्रोत हूं. मैं तो आता ही हूं तुम सबको माफ करने. भला मैं अपने बच्चों को दंड कैसे दे सकता हूं? मेरा एक ही नियम है, प्यार. मैं तुम्हें प्रेम की भाषा सिखाने आया हूं, जो प्रेम तुम्हें हर बुराई के बंधन से मुक्त करेगा. यही सच्चे दिल का प्रेम है जो मुझे तुम्हारी ओर और तुम्हें मेरी ओर खींच लाता है. मेरा इस धरा पर आना ही सारे दुखों का अंत और प्रेम आनंद का आरंभ है. प्रिय वत्स, याद रखे, सच्चा प्रेम ही सुख का सार है. निस्वार्थ प्यार ही श्रेष्ठाचार है. प्यार का गीत हम सबको सुनाएंगे, टूटे हुए विश्वास को फिर से जगाएंगे. प्यार का गीत हम सबको सुनाएंगे, टूटे हुए विश्वास को फिर से जगाएंगे. खुशियों के रंग लेके हम गुलशन सजाएंगे. परमात्मा के बच्चे ये कर दिखाएंगे. एक है हम, एक है हम, एक है हम, एक है हम,
हम सबके बीच प्रेम से परिपूर्ण प्रेरणा देने प्रभु का चैतन्य परवाना 72 साल से बांट रही ज्ञान का खजाना ब्रह्मा कुमारी गुजरात के कुशल कर्णधार उद्योग जगत की सेवाओं के सफल सूत्रधार कई कन्याओं को किया सेवा में तैयार सहृदय करते हम स्वागत बारंबार प्रेम विनम्रता करुणा की मूर्ति परम आदरणीय राजयोगिनी भारती दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति के सागर, शांति दाता, शांति प्रिय आत्माओं को आज यही एक शुभ संदेश दे रहे हैं। शांति सागर परमात्मा कहते हैं कि जब तुम इस सृष्टि पर आए थे तो शांति जो तुम्हारा स्वरूप है, स्वधर्म है, स्वगुण है, स्वलक्ष्य है, स्वलक्षण है, स्वधाम है, वो सब तुम अपने साथ लेकर के आए थे। लेकिन समय की बलिहारी जो चलते चलते अपने जीवन के अंदर इस संसार रूपी खेल में खेलते खेलते हम ये भूल गए, विस्मृति में आ गए कि वास्तव में मैं ये शरीर देह नहीं हूँ, परंतु प्रकृति के मध्य में विराजमान मैं एक प्रकाश का पुंज ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ और मेरे परम पिता भी ज्योति के सागर हैं। उस परम पिता परमात्मा ने जब इस संसार में हम सबको खेल करने के लिए भेजा, तब हमको ये सब पहले स्मृति में था, लेकिन समय बीतने पर हम सब से ये बड़ी एक भूल ये हुई कि हम स्वयं को ही भूल गए और मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ,
मैं ज्योति स्वरूप हूँ, मैं ज्योतिर्बिंदु हूँ, ये भूल करके और इस 5 तत्व के बने हुए शरीर को, देह को, स्वयं को समझकर और अपने आप को विस्मृति में ला करके और स्वयं को भी भूल बैठी, स्वयं के पिता को भी भूल गई, स्वयं के जीवन के लक्ष्य, लक्षण, धर्म, कर्म, धाम सब भूल गए। लेकिन कहा जाता है सुबह का भूला अगर शाम को भी घर लौटता है तो वो भूला हुआ नहीं है। और कहते हैं ना, जब से जागे तब से सवेरा। तो बहुत भाई बहनें यहाँ थोड़े जानकार भी है, कोई शायद प्रथम बार भी आए होंगे, कोई नए भी होंगे। उन सब को परमात्मा का ये संदेश देते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि परमात्मा ने आकर के हमको अपने स्वस्वरूप की स्मृति दिलाई और कहा कि हे आत्मा, तुम असल में शांति सागर पिता की संतान, शांत स्वरूप हो। शांति तुम्हारा स्वधर्म है, शांति तुम्हारा श्रृंगार है, शांति तुम्हारे गले की माला है। शांति बाजार से या कहाँ भी खरीद करने से मिलने वाली नहीं है, परंतु अभी भी जाग करके और अपने आप को पहचान करके उस परमपिता परमात्मा का परिचय प्राप्त करके और अपने स्वस्वरूप को जानकर, स्वदेश को भी पहचान कर, स्व लक्ष्य और लक्षण को फिर से स्मृति में ला करके और जब स्वयं को आत्मा समझते हैं तो हम अपने असली स्वरूप, जो हमारा गले की माला है, हार है, शांति हमारा स्वधर्म है, उसको हम फिर से स्मृति में ला करके और अपने जीवन में अगर हम यही एक बात बार बार, वैसे हम सबको मालूम है कि शांति शब्द यूनिवर्सल है, सबको प्रिय है, बाजार में खरीदने से नहीं मिलती है। वो हम जब बताया इस संसार में आए तो हमारा जो असली घर शांति धाम है, वहाँ से हम शांति का अपना गुण धर्म लेकर के ही आए थे। लेकिन समय के परिवर्तन ने हम सबको ये भुला दिया, विस्मृति में ला दिया और हम सब अपने गुण धर्म को खो बैठे। फिर भी परमात्मा कहते हैं कोई बात नहीं, आज से जागे हो तो आज से जागृत बन के और परमात्मा जो हमको अपना असली वर्षा जिसको कहें, कैसे मानव जीवन में आप सब सुन रहे हो कि आनंद, प्रेम, शांति, खुशी, शक्ति, ये सब हमारे ओरिजिनल गुण धर्म हैं। और उस गुण धर्म को जो हम ते अभिमान में आकर के खो बैठे हैं, हमको फिर से वो अपने स्वधर्म को स्मृति में लाकर परमात्मा से अपना टूटा हुआ नाता फिर से जोड़कर उसके साथ अपना बुद्धि का कनेक्शन जोड़ और उनसे सर्व शक्तियों को अपने
वर्षे के रूप में प्राप्त करके और फिर से हम अपने जीवन के अंदर जो हमारे जीवन के ये सब असली गुण और धर्म है, शांति, प्रेम, आनंद, सुख, खुशी, ये सब जो हमारे मुख्य 7 गुण धर्म हैं, 7 दिन में हमारी जिंदगी कब पूरी होनी है हमको मालूम नहीं है, लेकिन भगवान कहते हैं कोई हर्जा नहीं, जब से पहचान मिली, जब से जानकार हुए, तो जान करके और परमात्मा से अपना नाता जोड़ के, और जो परमात्मा अभी आप सुन रहे थे कि कैसे 1965 से गुजरात में हमारा सबसे पहला सेवा केंद्र हमारे पिताश्री ब्रह्मा बाबा के होते ही बाबा ने जब ये मुरली में या क्लास में या सत्संगों में हमको ये कहते थे सबको जगाना है, और उसी समय हमारा एक परिवार जानकार जानते हैं, हमारी मोहिनी बहन है न्यूयॉर्क वाली, उसके लौकिक भाई गोपाल भाई थे, अहमदाबाद में पहले वो आए और उन्होंने किराए का मकान लेकर के और पालड़ी विस्तार में पहला गुजरात का ये सेवा केंद्र स्थापित किया। और पहले उस पालड़ी वाले सेवा केंद्र में हमारी जो सह मुख्य प्रशासिका आदरणीय दादी जानकी जी थी, वो अहमदाबाद में हमारे पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने उनको भेजा था और वो आई, और पुणे से बाबा ने उसको बुला के और अहमदाबाद में रखा। लेकिन आप सब हम सब परिचित है, अनुभवी है कि भाषा की जानकारी या भाषा कितना महत्व की है। तो ब्रह्मा बाबा ने गुजराती हैंड्स जरूरत होने का ध्यान में रखते हुए हमारी लौकिक जो बड़ी बहन थी सरला दीदी, वो पूना में रहती थी, तो ब्रह्मा बाबा ने जानकी दादी को पूना में भेजा और सरला दीदी को अहमदाबाद पूना से बुला करके और पालड़ी सेवा केंद्र पर सेवा के लिए स्थापित किया। और उस समय से लेकर के ये गुजरात में आज 500 से भी ऊपर जो हमारे सेवा केंद्र चल रहे हैं, मेरे जैसी हजारों बहनें हैं जो अपनी जीवन को इस ईश्वरीय सेवा के कार्य में, और जैसे आप सुन रहे हो हमारे देश को फिर से सुनहरा दिन लाने के लिए जो ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग की शिक्षा परमात्मा जो यहाँ देते हैं उसको प्राप्त करके, और आज लाखों भाई बहनें इसका लाभ उठा रहे हैं। मैं ज़्यादा समय न लेकर के घड़ी मेरा ध्यान खिंचवाती है। आप सबको इस गुजरात की हीरक जयंती महोत्सव की बहुत 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 बधाइयाँ दे रही हूँ। अगर आप सब यहाँ ना आते तो आज हम ये कार्यक्रम भी नहीं कर पाते। तो आप सबका इस परिवार में जुड़ना, इसमें आना और अनेक आत्माओं को संदेश देने के लिए जो आज इतने सेवा केंद्र खोलने चाहे खुलवाने के जो निमित्त बने, ऐसे हमारे गुजरात के सर्व भाई बहनों को मैं सर्व हमारी साथी बहनों सहित खूब 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 बधाइयाँ भी दे रही हूँ, धन्यवाद भी दे रही हूँ। और अभी हम फिर से उस परमपिता परमात्मा को याद करेंगे। फिर से आप सबका
धन्यवाद। ओम शांति। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। आज वर्ल्ड मेडिटेशन डे पर आदरणीय जयंती दीदी, वेदांती दीदी, भारती दीदी और सम्माननीय मेहमानों के संग गुजरात सब जोन एवं ग्रुप सेंटर की वरिष्ठ बहनें, आइए इस मंच को सजाए, सद्भावना की ज्योत जगाए, भय चिंता के अंधकार मिटाए, हर मन खुशियों के गीत गाए, विश्व शांति की ज्योत जलाए, सुख शांति का स्वर्णिम सवेरा लाए। झिलमिल झिलमिल तो दीप जला, झिलमिल तो दीप जला, झिलमिल तो दीप जला, तू हर एक दिल में दीप जला। अंधियारे से भयभीत न हो, ऐसे दीपक की ज्योत जला। झिलमिल झिलमिल तो दीप जला, तू हर एक दिल में दीप जला। झिलमिल झिलमिल तो दीप जला, तू हर एक दिल में दीप जला। तो दीप जला, झिलमिल झिलमिल तो हर एक दिल में दीप जला। इस अनोखी इंद्र सभा में हमारे निमंत्रण से पधारे विशेष अतिथिगण, आप भी जुड़ जाए संग हमारे। झिलमिल झिलमिल तो दीप जला, झिलमिल तो दीप जला, झिलमिल तो दीप जला, तू हर एक दिल में दीप जला। अंधियारे से भयभीत न हो, ऐसे दीपक की ज्योत जला। झिलमिल झिलमिल तो दीप जला, तू हर एक दिल में दीप जला। झिलमिल झिलमिल तो दीप जला, तू हर एक दिल में दीप जला। तो दीप जला, झिलमिल झिलमिल तो हर एक दिल में दीप जला। विशाल पवित्र प्रांगण में उपस्थित आप सभी पवित्र चैतन्य देव, शिव शक्ति बहनें, होली हंस, डिवाइन एंजल्स अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट से सभा को सवारे, सभा को सवारे। ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। इस धरती से अशांति का अंधकार मिटाओ। ज्योत
ज्योति जगाओ ज्योति जगाओ ज्योति जगाओ विश्व शांति की ज्योति जगाओ ज्योति जगाओ ज्योति जगाओ विश्व शांति की ज्योति जगाओ इस धरती से अशांति का अंधकार मिटाओ ज्योति जगाओ ज्योति जगाओ ज्योति जगाओ विश्व शांति की ज्योति जगाओ ओम शांति। अब हम ऐसी शख्सियत को आमंत्रित कर रहे हैं जो साक्षात में शांति दूत बनकर, फरिश्ता बनकर पूरे ही विश्व की सैर करते हुए शांति का संदेश पूरे विश्व में फैलाने के निमित्त हैं। आप सभी को राजयोग क्या है, मेडिटेशन क्या है और मेडिटेशन से हमारी लाइफस्टाइल कैसे श्रेष्ठ बनती है, उसी के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक नारी शक्ति जो कभी न थकते हैं न थमते हैं, सदैव उड़ते रहते हैं और उड़ाते रहते हैं। देश विदेश में जिन्होंने जगाई है प्रेम की शक्ति, संयम, सादगी और सेवा की प्रेरक शक्ति, दिव्यता का दर्पण, दया की देवी, ऐसी साक्षात दीदी जयंती जो वर्तमान समय ब्रह्मा कुमारीज की एडिशनल चीफ के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और यूरोपियन कंट्रीज़ के भी आप डायरेक्टर हैं। ऐसी महान श्रेष्ठ हस्ती हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ कि आप आइए और हमें मेडिटेशन के बारे में जागृति प्रदान करें। परम आदरणीय जयंती दीदी जी। ओम शांति। मेरे मन में आता कि हम सब एक बारी और ओम शांति की धुन करें। ओम शांति। मुझे लगता है कि आप सभी ने नहीं किया मेरे साथ। फिर दोबारा ट्राई करें। जो पीछे तक भी बैठे हैं उनों का भी आवाज़ यहाँ तक पहुँचे और सबका आवाज़ सुपर आकाश तक पहुँच जाए, सारे विश्व तक पहुँचे।
शांति। आदरणीय भारती दीदी जी, आदरणीय वाइस चांसलर गुजरात यूनिवर्सिटी के, आदरणीय हमारे श्रेष्ठ पोजीशन वाले भाई अथवा बहनें, और जब हमारे सब मित्र और भाई बहनें सभा में बैठे हुए हैं और जो विश्व भर में भी ये प्रोग्राम लाइव स्ट्रीम पर देख रहे हैं, आज का विशेष दिन है। आप सुन रहे थे कि 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे के रूप में यूएन ने नियुक्त किया। पिछले वर्ष फर्स्ट टाइम था जो ये वर्ल्ड मेडिटेशन डे रहा, और ये आज का ये विशेष दिन सेकंड, सारे विश्व भर में मेडिटेशन के प्रति बहुत सारे कार्यक्रम सारे विश्व भर में चल रहे हैं और भारत में भी। कहते हैं नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब बहुत कोई चीज़ की आवश्यकता होती तभी सबका ध्यान उस तरफ जाता अथवा कोई एक नई इन्वेंशन निकलती। तो ध्यान अथवा मेडिटेशन कोई नई इन्वेंशन तो है ही नहीं। 5000 वर्ष से भारत में मेडिटेशन, 5000 वर्ष पूर्व भी ध्यान करते थे और आज भी कर रहे हैं, परंतु समय अनुसार जैसे ही विश्व की हालत देख रहे हैं, कलयुग की अंतिम घड़ियों पर आकर के पहुंच रहा है, ऐसे समय पर फिर से सारे विश्व का ध्यान भारत की तरफ है, जहाँ से योग की साधना भी सब सीख करके बहुत प्राप्ति किए हैं। परंतु ये 2 वर्ष से मेडिटेशन का भी विशेष सबका ध्यान रहा है। आप कहेंगे कि मेडिटेशन तो एक बाज़ार जैसे बन गई है। अनेक प्रकार के योग, अनेक प्रकार के मेडिटेशन, भिन्न भिन्न प्रकार के। और हाँ, जैसे अपनी चंद्रिका दीदी शुरुआत में बता रही थी, हर एक आत्मा बिल्कुल यूनिक है। इसी तरह से हर आत्मा की चाहना भी यूनिक। कोई कंसंट्रेशन चाहता है, कोई मंत्र जाप करने चाहते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार से मेडिटेशन का आज विश्व भर में फैलाव है, परंतु उसमें कहेंगे राजयोग विशेष ही है। क्यों? क्योंकि आप शब्द ही सुनो, राजयोग। राजयोग में मेडिटेशन का एक स्टेप आता, और योग का मतलब ही है संबंध। आत्मा का सर्वश्रेष्ठ परमपिता परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना। तो जब योग हम कहते हैं तो वो भी भिन्न भिन्न प्रकार के, परंतु राजयोग का मतलब ही है उस एक परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना, जो गीता के अंदर भगवान ने उपदेश दिया है। मन मनाभव, मन मेरे में लगाओ, माम एकम याद करो। तो उस लक्ष्य को लेकर के जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उसमें 3 स्टेप्स आती है। फर्स्ट स्टेप आता है अंदर की यात्रा करना, अंदर झांक के देना। और जब हम अंदर की तरफ यात्रा पर जाते हैं तो संसार बाहर और मैं आत्मा अंदर। जैसे आपने सुना है, प्रकृति के बीच में चमकता अजब सितारा। ये शब्द हम सुनते आए हैं, परंतु जब परमात्मा हमें आत्मा की सही पहचान देते हैं तो उसका हमें अनुभव होता कि मैं आत्मा ज्योति स्वरूप किस तरह से
इस तन का मालिक हूँ। राजयोग एक तो सर्वश्रेष्ठ परमपिता परमात्मा को याद करना, परंतु दूसरा भाव राजयोग का ये भी होता जिस योग से हम स्वराज को प्राप्त करते हैं। भारत को स्वराज की प्राप्ति फॉरेनर से तो हो गई, परंतु परमात्मा हमें स्वराज की प्राप्ति दिलाते हैं, जिसमें न सिर्फ हम अपने कर्म इंद्रियों पर जीत प्राप्त करके उनका मालिक बन करके कार्य करते, परंतु साथ ही साथ जो अपने अंदर सूक्ष्म इंद्रियाएं हैं, मन, बुद्धि, संस्कार, परमात्मा के याद की शक्ति से इस पर भी हम विजय प्राप्त कर सकते। आप सोचो, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो कह सकता कि हाँ, मेरा अपने मन पर विजय है। शायद मुश्किल से यहाँ कोई हाथ उठा सकते। और मेरा ये सौभाग्य रहा है जो ब्रह्मा बाबा मम्मा को देखते और फिर अपनी जो श्रेष्ठ दादियों के जीवन को देखते नज़दीक के संबंध में रहे। इन आत्माओं ने सचमुच राजयोग के द्वारा अपने न केवल मन, अपने संकल्प, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस पर विजय प्राप्त की थी, अपनी बुद्धि को परमात्मा की याद के द्वारा इतना श्रेष्ठ बनाया जो उनकी बुद्धि बिल्कुल क्लीन और क्लियर रही, जिससे परमात्मा के जो इशारे आते थे उसको समझ करके अपने जीवन में धारण करके हमें भी राह दिखाते थे। तो मन, बुद्धि, परंतु उससे भी और जो सूक्ष्मते सूक्ष्म अपने आंतरिक संस्कार है, उनों के ऊपर भी विजय प्राप्त